भी मैं हेयर ग्रेइंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसी वीडियोस फेक होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता भाई, जो बाल सफेद हैं वो सफेद ही रहते हैं, अब वो काले थोड़ी हो जाएंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग नेचुरल प्रोसेस पहली बात तो है ही नहीं, वो हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रखते तो हमारे बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे केमिकल्स का यूज करने की वजह से हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। कई बार घर में कुछ लोग होते हैं ना, जो आपको सुकून से जीने ही नहीं देते, हमेशा उंगली किए रहते हैं। वो आपके लिए कुछ ना कर रहे हो ठीक है, लेकिन आपसे बहुत सारा एक्सपेक्टेशन करते हैं, आपको जीने ही नहीं देना चाहते। बहुत सारे लोगों के घर में भी ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोगों के फ्रेंड्स सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों के रिलेटिव्स ऐसे होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। देखिए, स्ट्रेस लेना बहुत खतरनाक होता है आपके हेल्थ के लिए। वो हार्मोन्स के साथ भी बहुत सारा प्रोसेस कर जाता है, फिर उसके बाद हमें थायराइड और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, टेंशन लेने का नहीं देने का। तो जो आपको टेंशन दे रहा है ना, वो यही बात फॉलो कर रहा है, लेने का नहीं, सिर्फ देने का टेंशन। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी डाइट में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स शामिल करिए। देखिए, आपके जो प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स हैं पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएंगे। मेरे खुद के हुए हैं। मैं अपने बाल दिखा दूं, ये देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके बालों में ना कभी कभी ऑरेंज चीज दिखता है, तो आपने हीना लगाया होगा। देखिए, अभी नहीं दिख रहा है ना, हीना लगाई रहती हूँ मैं, तो पता चलता है। और मैं हीना लगाती हूँ, आपको पता भी है, क्योंकि मैं तो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और हीना लगाना अच्छी बात है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप आज की रेमेडी को फॉलो करते हैं तो आपके बाल बुढ़ापे तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप मेरी रेमेडीज को फॉलो करेंगे ना, तो सच में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, शेयर करिएगा। और अगर आपको मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोज यूजफुल लगती है ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक जरूर करिए। आपका लाइक बहुत कीमती है मेरे लिए, और आपका लाइक डिजर्व करने के लिए मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो तरीके का ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ, और दोनों ही ड्रिंक्स हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। इस वीडियो में एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी होगा, हेयर मास्क भी मैं शेयर करूंगी, उसके साथ साथ ये जो दो ड्रिंक्स हैं ये भी होंगे, और ओवरनाइट रेमेडी भी होगी। तो इस वीडियो में सब कुछ है। और जो सबसे पहला ड्रिंक है, इसे बनाने के लिए आपको स्टील का एक बर्तन लेना है। इस तरीके का पैन ले लीजिए, इसमें 1 कप के बराबर आप पानी डालिए। अब इसमें आपको डालना है भृंगराज। मैंने ड्राई भृंगराज लिया है, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश करके यूज किया है। आप चाहें तो 1 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर ले सकते हैं, अगर आपके पास ये ड्राई फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो। भृंगराज के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, इवन इसके अंदर विटामिन डी भी पाया जाता है, जो आमतौर पे दूध में मिलता है और मेजरली हमें सनलाइट में ही मिलता है। लेकिन इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा विटामिन डी। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अच्छे से इसे बॉयल कर लीजिए, स्ट्रेन कर लीजिए, बहुत थोड़ा सा आपको इसे कंज्यूम कर लेना है। अब ओवरनाइट रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ। इस ओवरनाइट रेमेडी को बनाने के लिए आपको ये जो हमारा भृंगराज है, इसी में 4 चम्मच के बराबर, टेबल स्पून का यूज कर रहे हैं आप तो 2 टेबल स्पून, और टी स्पून से 4 टीस्पून के बराबर कलौंजी सीड डालना है। कलौंजी सीड और भृंगराज, ये दोनों ही चीजें हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और ये कोई डाई इंडिगो नहीं है, तो ये विद टाइम काम करती है। अगर आप इस रेमेडी को लगातार अपने बालों में यूज करते हैं तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत आपको कभी भी नहीं होगी, और जो मेच्योर हेयर ग्रेइंग है काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा और डिले हो जाएगा। जल्दी आपके बाल सफेद नहीं होंगे। अगर आप 50-60 साल की उम्र तक अपने बालों को काला बना के रखना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए ही है। देखा आपने, मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया। बाकी बची हुई चीजों को मैंने इसी तरीके से इसी पैन में छोड़ दिया है। अब ये जो हमारा स्ट्रेन किया हुआ लिक्विड है, ये ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं एक ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लूंगी, और इसे अपने बालों में ओवरनाइट आपको छोड़ देना है। ये एज अ हेयर सीरम आप यूज करेंगे अपने बालों में। इसे आपको लगा के वॉश नहीं करना है, इसे अपने बालों में लगे रहने देना है। धीरे धीरे करके ये आपके हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट को रिस्टोर करने का काम करता है। पिगमेंट लॉस को ये रोकता भी है, और साथ ही साथ रिस्टोर करता है आपके बालों का पिगमेंट, जिससे क्या होता है कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी से सफेद नहीं होते। अब जो हमारा हेयर मास्क है वो प्रिपेयर करना है, और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए कुछ चीजों को ड्राई फॉर्म में ही आपको रोस्ट करना है लोहे के बर्तन में।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ओल्ड रस्टी पैन यूज कर रही हैं, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। भाई कोई नुकसान नहीं होगा आप गूगल पे चेक कर लेना, ठीक है। लोहे के बर्तन में रस्ट होता ही है, इसको मैंने क्लीन किया है, बट स्टिल लोहे के बर्तन में थोड़ा मोड़ा रस्ट होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। इसमें आपको पहले तो 1 चम्मच के बराबर टर्मरिक यानी हल्दी का यूज कर लेना है। हल्दी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करता है, बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है। अब आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज करना है ये है आंवला। आंवला मैंने ड्राई फॉर्म में यूज किया है, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, ठीक है। अब क्या करना है, धीमी आंच पे इसे भी रोस्ट कर लेना है। लोहे के बर्तन में खुद हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए आमतौर पे जितनी भी हेयर से रिलेटेड रेमेडीज होती हैं इसी तरीके से प्रिपेयर की जाती हैं लोहे के बर्तन में। अगर आप पुराना आयुर्वेदिक मेथड देखेंगे तो इसी तरीके से बनाया जाता है। अब इसमें आपको 4-5 टेबल स्पून के बराबर यूज कर लेना है फेनुग्रीक सीड यानी मेथी। मेथी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और मेथी का यूज आपको हर हेयर मास्क में टेक्सचर देने के लिए तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे बालों के लिए ये बहुत सारे बेनिफिट्स तो देता ही है, लेकिन टेक्सचर देने के लिए अच्छा होता है ये, इसीलिए आपको हेयर मास्क में इसका यूज करना ही करना है। अब यहाँ पे मैं फ्रेश आंवला का यूज भी कर रही हूँ। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में कमाल का होता है, साथ ही साथ ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रोक देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं, जल्दी हमारे बाल सफेद नहीं होते। एक लीफ का भी मैंने यूज किया है, जैसे आपने देखा, तो मैंने पान की पत्ती का यूज किया है। जो पान की पत्ती होती है हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। बेटल ऑयल भी मिलता है जो हमारे बालों को स्पेशली रिग्रो और काला बनाने के लिए जाना जाता है। तो अगर आप इस तरीके से पान की पत्ती यूज करते हैं हेयर मास्क में तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब जो हमने भृंगराज और कलौंजी सीड को बॉयल किया था उसको मैंने इसी में ऐड कर लिया है पूरा पानी के साथ ही। अब इसमें थोड़ा सा और पानी आप चाहें तो ऐड करें, इसे अच्छा से पहले तो बॉयल होने दीजिए, उसके बाद इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। अभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक भी मैं शेयर करने वाली हूँ जो बिना ताम झाम के बन जाता है, लेकिन आपके बालों को काला बनाने में उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यूज किया है, ये है वेटिवर, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो यूज करें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आयुर्वेदिक रेमेडीज जब आप बना रहे हैं, होम रेमेडीज बना रहे हैं, इनमें कोई खुशबू नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें खुशबू आए, आपके बालों में से अच्छी खुशबू आए, तो इसमें आप वेटिवर जरूर यूज करिएगा। अच्छे से इन सारी चीजों को बॉयल करके मैंने ठंडा कर लिया। आप चाहें तो ओवरनाइट भिगो भी सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट मैंने नहीं भिगोया। मैंने इसको अच्छे से बॉयल कर लिया, फिर ठंडा कर लिया, उसके बाद ग्राइंडर में डाला, अच्छे से ग्राइंड करके इस तरीके का बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लिया। अब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल जैसी कंसिस्टेंसी वाला हेयर मास्क बन के तैयार हो जाएगा। अगर इसमें आप फेनुग्रीक सीड नहीं डालेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पानी के जैसे होगी, जो कि आपके बालों में टिकेगा ही नहीं। इसीलिए हेयर मास्क को टेक्सचर देने के लिए उसमें आपको फेनुग्रीक सीड यूज करना ही है। इसीलिए आपने देखा होगा हर हेयर मास्क में, हर शैम्पू में, होममेड शैम्पू में मैं फेनुग्रीक सीड का यूज जरूर करती हूँ, क्योंकि बिना इसके हेयर मास्क में कोई टेक्सचर ही नहीं आएगा, स्टेबिलिटी ही नहीं आएगी, इसीलिए जरूरी होता है ये ऐड करना। अब इसे पूरे स्कैल्प, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए, लगा के 1 घंटे छोड़िए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। तुरंत आपके बाल काले नहीं होंगे, ये कोई डाई, हीना, इंडिगो नहीं है। ये जो रेमेडीज हैं विद टाइम काम करती हैं, लेकिन 100% काम करती हैं। रिजल्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा डेफिनेटली, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपके बालों में काम करती हैं। मैं जब से इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, मैंने अपने बालों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, मैंने अपने बालों को इंटेंस ब्लैक होते हुए देखा है। अब जिस ड्रिंक की मैं बात कर रही हूँ, इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कप लेना है, उसमें पानी ले लीजिए। मैंने आधा कप पानी लिया है। इसमें आपको 1 टीस्पून के बराबर चिया सीड डालना है। चिया सीड हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर बेसिकली वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके बालों को रिग्रो करने के लिए, काला बनाने, घना बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए चाहिए होता है। लेकिन कभी भी आपको चिया सीड इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। मतलब इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ड्राई फॉर्म में इसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए। चिया सीड बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है। जितना चिया सीड होता है ना, अगर आप उसमें पानी उसका 4 गुना डालेंगे तो वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए आपको जब भी चिया सीड खा रहे हैं उसको भिगो के ही खाइए, एटलीस्ट 6 आवर्स तक उसे भिगो दीजिए। लेकिन मैंने यहाँ पे ओवरनाइट इसे भिगो लिया है। अब
एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक तैयार करना है। इसके लिए आपको लेना है चुकंदर, बीट रूट लेना है, उसको इस तरीके से स्लाइसेज में, पीसेज में कट कर लीजिए। बीट रूट के अंदर भी बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने के लिए, काला बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन आम तौर पे हमें इसका टेस्ट पसंद नहीं होता, इसीलिए हम इसके हेल्थ बेनिफिट को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, बीट रूट लेना है, अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, उसके बाद इसे स्ट्रेन कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है तो मैं उतना फाइबर कंज्यूम नहीं कर सकती, इसलिए मैं स्ट्रेन कर लेती हूँ। उसके बाद आपको इस ड्रिंक को, ये जो चुकंदर वाला ड्रिंक है, इसको ये चिया सीड के साथ मिक्स कर लेना है। इसीलिए आपने देखा मैंने पूरा पानी से भरा नहीं था इस चिया सीड को, हाफ वाटर लिया था जब चिया सीड को भिगोया था, तो इसमें ये ड्रिंक मैंने डाल दिया। अब इसको पी जाइए आप। अगर आप इसे लगातार पीने लग जाते हैं पूरे 1 महीने तक, फिर 15 दिन का गैप देके फिर से शुरू करिए, तो देखिए आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले घने लंबे बने रहेंगे। आपके बाल जल्दी सफेद ही नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारे बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट सफिशिएंट मात्रा में मिलने लग जाते हैं तो हमारे बाल भी बहुत मजबूत होते हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा रेटिनॉल क्रीम शेयर किया है, 100% नेचुरल होममेड रेटिनॉल क्रीम, जो आपकी स्किन को टाइट, ग्लोइंग, यूथफुल बनाने में हेल्प करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। इसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा सा टूथ पाउडर भी शेयर किया है। हाल ही में मैंने अपने दांतों के लिए बहुत कुछ करना शुरू किया है, और जो जो मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप इन रेमेडीज को फॉलो करेंगे ना, तो आपके जो दांत हैं एकदम चमकने लगेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।